खबर खनियादाना थाना से है, जहां लोगों की उंगलियों व अंगूठों के ग्लू की सहायता से नकली फिंगरप्रिंट बनाकर पैसे निकालने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। आपको बता दें, खनियादाना क्षेत्र में काफी समय से साइबर फ्रॉड करके मासूम आदिवासियों के बैंक खातों में शासकीय योजनाओं के अंतर्गत आने वाली राशि को निकाल लेते थे, जिसका शिकायती आवेदन पर खनियादाना पुलिस ने कार्रवाई की है। पकड़े गए आरोपी भूपेंद्र लोधी पर विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर विवेचना में लिया गया। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि मैं 3 अन्य साथियों के साथ मिलकर 2022 से यह काम कर रहे थे और करीब 60 लाख रुपए की धोखाधड़ी कर चुके हैं। गिरफ्तार आरोपी के कब्जे से एक वीवो कंपनी का मोबाइल, एक ग्लू गन, 5 ग्लू स्टिक, एक ओटीजी, एक थंब स्कैनर, 161 लोगों के ग्लू से बनाए हुए नकली थंब क्लोन अलग अलग 161 पन्नियों में रखे थे। उसके अंदर जिस व्यक्ति के थंब थे उस व्यक्ति का नाम, आधार नंबर, बैंक का नाम लिखा हुआ था तथा 30,000 रुपए नकद जब्त किए गए और अन्य व्यक्तियों के साथ फ्रॉड होने की पूरी संभावना है। विस्तृत पूछताछ हेतु आरोपी का पुलिस रिमांड लिया जा रहा है तथा विस्तृत पूछताछ कर आरोपी द्वारा फ्रॉड के पैसे से खरीदे गए प्लॉट व निर्माणाधीन मकान की जब्ती की कार्यवाही की जाएगी। फरार अन्य आरोपी की तलाश जारी है। आप देख रहे हैं भारत संवाद खनियादाना से इलू ठाकुर की रिपोर्ट। कुछ आरोपी गिरफ्तार किया है। किस मामले में आरोपी गिरफ्तार किया, क्या पूरा मामला है? कल बल्लोबाई आदिवासी निवासी जलकुई की रिपोर्ट करने आई थी कि मेरे खाते से किसी व्यक्ति ने 30,000 रुपये निकाल लिए हैं। उसने नामदर्ज रिपोर्ट की थी। रूपेपुर का है भूपेंद्र लोधी। उसके विरुद्ध FIR दर्ज हुई है 420, 470 पुरानी धाराओं में। आप लोग समझ पाओगे, पुरानी धाराओं में दर्ज हुई है 420, 465, 467, 468 और 471 में। नई धाराएं जो अलग अलग हैं, 318 है, 338, 336 है और 340 के धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया था। तथा जैसे ही अपराध पंजीबद्ध हुआ तो श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा, चूँकि जो घटना घटित हुई है वो आदिवासी महिला के साथ में हुई थी, इसमें ऐसी संभावना था, कई बार पहले आदिवासी महिलाएं आती थी, उन्होंने कई बार शिकायत की कि हमारे साथ में फ्रॉड हुआ है और पैसे निकाल लिए। चूँकि 1,000, 2,000, 3,000 के पैसे निकालते थे, इस वजह से उनके विरुद्ध कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा सकी अभी तक। जब इसमें FIR हुई तो तत्परता से आरोपी भूपेंद्र लोधी को गिरफ्तार किया गया। जब उससे पूछताछ की तब उसने बताया कि हमने अपने साथी धर्मवीर यादव, निवासी राजापुर, लोटन का रहने वाला, राजापुर में हाटपुरा में राजापुर रहता है, और एक महिला है, उसको और एक और आरोपी है जिसकी मृत्यु हो चुकी है, उसके साथ मिलकर यह तय किया कि हम पैसे कमाने के उद्देश्य से आदिवासी, जो भोले वाले आदिवासी होते हैं, उनके नकली थंब बनाकर, क्लोन से नकली थंब बनाकर और स्वयं की क्वेस्ट बैंक खोल ली, उसमें थंब लगाकर पैसे निकाल लेंगे। तथा तीनों ने मिलकर, चारों ने मिलकर, महिला और एक आरोपी और, चारों ने मिलकर करीब 25 से 30 लाख रुपए का फ्रॉड किया है। और इनके कब्जे से, भूपेंद्र के कब्जे से 161 थंब नकली जिससे पैसे निकालते थे, वो अलग अलग पर्चियों में, जिसमें उनके आधार नंबर और बैंक का नंबर लिखा हुआ है, बरामद किए गए हैं। स्कैनर बरामद किया गया है, ग्लू गन बरामद किया गया है तथा 30,000 रुपये नकद बरामद किए गए हैं। इन आरोपियों ने उसी पैसे से संयुक्त रूप से धर्मवीर यादव के साथ मिलकर, भूपेंद्र और धर्मवीर यादव ने मिलकर, एक शिवाजी ठाकुर पड़ौरा के हैं, उनसे एक प्लाट राजापुर में लिया है तथा उसी में 8 दुकानें तैयार की हैं, जिनकी कीमत लगभग 20 से 25 लाख से ज़्यादा होंगी, 30 लाख के आसपास भी हो सकती है। वो तैयार किया गया है। उसको भी, क्योंकि चूंकि इसी फ्रॉड पैसे से वो खरीदा गया है, उस दुकानों को भी जब्ती की कार्रवाई की जाएगी। सर, इसमें और भी आरोपी हो सकते हैं क्या? अन्य आरोपी भी हो सकते हैं तथा जो जिनके खाते मिले हैं उनके खातों से निश्चित रूप से फ्रॉड हुआ है, उन खातेदारों को बुलाकर और कितना पैसा हुआ है इस संबंध में विस्तृत पूछताछ करके आगे चल के पता चलेगा। सर, इसमें जो 161 थंब मिले हैं जो नकली, इसके अलावा और भी अभी बरामद हो सकते हैं? अन्य थंब भी इनसे मिलेंगे। इनके साथी जो गिरफ्तार होंगे धर्मवीर यादव, उससे अन्य थंब भी बरामद होने की पूरी संभावना है, क्योंकि दोनों मिलकर काम करते थे और दोनों एक दूसरे के खाते में पैसे ट्रांसफर करते थे। सर, इसमें ये कब से काम कर रहे हैं? 2022 से